सब गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम माज। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ये चैप्टर पूरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम इसके अंदर ऐसी केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे जो केमिस्ट्री आपके एवरीडे लाइफ में यूज होती है। इट मीन्स, और इस चैप्टर का नाम भी है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये आपका यूनिट नंबर 16 है, क्लास 12 केमिस्ट्री 2 का। तो हम बात करेंगे इस केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, केमिस्ट्री का एक फुल फॉर्म दिया हुआ है। हालांकि एग्जैक्ट मतलब कि ये कोई वेरीफाइड फुल फॉर्म नहीं, लेकिन एक बनाया गया कि किस तरह से केमिस्ट्री हमारी चीज़ों में यूज़ होती है, हमारे कम्युनिटी लेवल पर यूज़ होती है। हमारी जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपनी कम्युनिटी में, सब में यूज़ होती है केमिस्ट्री। आप जैसे कि आजकल कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, तो इसमें क्या है, आप सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, आप मास्क यूज़ कर रहे हैं, आप जो है जिस भी तरह के आप तरह तरह के केमिकल, तरह तरह की चीज़ें, सैनिटाइजर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, स्प्रेज यूज़ कर रहे हैं, सारे क्या है कम्युनिटी लेवल पर यूज़ कर रहे हैं, सारे क्या है केमिस्ट्री से जनरेट किए गए हैं। आप हेल्थ के लिए यूज़ कर रहे हैं, जितने भी मेडिसिन यूज़ होती है, जितने भी आपके इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, उसके अलावा जितने भी आपके अब बात करते हैं जितने भी तरह के चीज़ें बनाई जाती हैं आपके, वो सारी किसकी तरह से हेल्थ की जो लिए जो बनाई जाती हैं, वो सब केमिस्ट्री से बनाई जाती है। इन्वायरमेंटल इश्यूज जितने भी होते हैं सब केमिस्ट्री से रिलेटेड है, डायरेक्ट को रिलेटेड है। मेडिसिन केमिस्ट्री है ही, केमिस्ट्री मेडिसिन मतलब केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल मतलब जितनी भी चीज़ें बनाई जाती है सब केमिस्ट्री से रिलेटेड है। साइंस, केमिस्ट्री तो खुद साइंस है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। आप फिजिक्स में भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, बायोलॉजी में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। टीचिंग, आप टीचिंग देखते हैं केमिस्ट्री की जाती है। रिसर्च, बहुत ज़्यादा रिसर्च, सबसे ज़्यादा रिसर्च केमिस्ट्री पे होता है। उसके अलावा आप जो खुद हैं वो खुद आप क्या है, केमिस्ट्री। क्योंकि आपका जो हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में समझा था कि आपका जो कोई भी ह्यूमन है या कोई भी आपका एनिमल है, ठीक है, वो क्या है तो वो लिविंग थिंग, लेकिन वो किससे बना हुआ, नॉन लिविंग थिंग्स, जस्ट लाइक प्रोटीन, जस्ट लाइक विटामिन। इन सब के बिना क्या है, कोई ह्यूमन, कोई आपका लिविंग थिंग्स, कोई ह्यूमन नहीं है। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें बंद हो जाए तो आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते। तो इस तरह से केमिस्ट्री हमारी चीज़ों में डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है। तो हम जो इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं वो केमिस्ट्री, ऐसी ही केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। ओके गाइस, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे जो, और इस यूनिट में हम जो बात करेंगे इसमें हम 3 इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस की बात करेंगे जो आपके डेली लाइफ में यूज होती है। पहले क्या, मेडिसिन में कौन सी केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फूड मटेरियल्स वाली केमिस्ट्री यानी फूड केमिस्ट्री, और क्लींसिंग एजेंट की केमिस्ट्री, जैसे लाइक ये आपके सोप्स हो गए, आपके क्लीनर्स हो गए, जितने भी इस तरह की केमिस्ट्री, मेडिसिन वाली केमिस्ट्री, इसी तरह फूड केमिस्ट्री, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रग्स की। तो अब ये है क्या ड्रग्स? देखिए जैसा गाइस आप लोग जानते होंगे, जैसे ड्रग्स कोई पूछोगे ड्रग्स क्या है तो क्या कहेगा वो कि हाँ मेडिसिन को ड्रग्स समझेगा। लेकिन ये भी तो है, आप मूवीज वगैरह में देखते होंगे ड्रग्स का जो है धंधा होता है, या ड्रग्स का वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, गलत चीजों का गलत तरीके से यूज करते हैं, उसके नशे के लिए यूज करते हैं, तो वो भी तो ड्रग्स ही है। तो अब बात करते हैं ड्रग्स क्या है, कौन सी ड्रग्स है जो मेडिसिन से, और कौन सी ड्रग्स जो यूज करते हैं वो क्या है। तो जो ड्रग्स क्या होती हैं, केमिकल्स होते हैं बहुत ही, जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत लो होता है, 100 to 15 एटॉमिक मास यूनिट होती है इनकी, वो क्या कहलाती है, ड्रग्स कहलाती हैं। ये क्या करती है, ये आपके बॉडी के मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स पर इंटरेक्ट करती है। किससे, मैक्रोमोलिकुलर टारगेट से इंटरेक्ट करती हैं, और एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। अब वो चाहे आप नशे के लिए यूज कर रहे हो तब भी भाई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, तभी तो वो नशा चढ़ रहा है। अगर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ना इंटरेक्ट हो, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ना प्रोड्यूस हो, तो क्या वो नशा चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा। आपने सर दर्द की दवा खाई, आपका सर दर्द सही हुआ, मतलब क्या कोई ना कोई उसने उस जगह पर मैक्रोमोलिकुलर इंटरेक्ट किया होगा अपने पर्टिकुलर टारगेट पर, देन उसने वर्क किया होगा और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपने प्रोड्यूस किया होगा, जिसकी वजह से आपका सर दर्द सही हुआ। इसी तरह से आपका क्या होता है, मैक्रोमोलिकुलर टारगेट पर से इंटरेक्ट होता है, देन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये वर्क क्या होता है ड्रग्स का, वो चाहे ड्रग्स अच्छी वाली हो, चाहे नशे वाली हो, चाहे आपके यूजफुल ड्रग्स हो। अब हम डिसाइड करेंगे कि मेडिसिन मतलब जो हम खाते हैं अपने यूजफुल के लिए, मतलब जो बीमारी वगैरह में खाते हैं, डिजीज वगैरह में खाते हैं, वो ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं, उसको मेडिसिन क्यों कहते हैं। तो अब वो आपके बायोलॉजिकल रिस्पांस या जब बायोलॉजिकल रिस्पांस थेरेप्यूटिक हो, मतलब वो आपके लिए यूजफुल हो, आपको बीमारी से निजात दिलाने वाला हो। ठीक है गाइस, क्या आपको बीमारी से निजात दिलाने वाला हो, ठीक है, और आपके लिए लाभदायक हो, मतलब फायदेमंद हो, यूजफुल हो। तो उन केमिकल्स को, जब केमिकल्स ने क्या किया, इंटरेक्ट किया मैक्रोमोलिकुलर टारगेट से, प्रोड्यूस हुआ बायोलॉजिकल रिस्पांस। अगर वो बायोलॉजिकल रिस्पांस आपके लिए यूजफुल है, आपको किसी चीज़, आपके लिए
उस बीमारी से, किसी बीमारी से निजात दिलाने वाला है, तो वो केमिकल्स मेडिसिन कहलाएंगे, बाकी सारे ड्रग्स मेडिसिन नहीं कहलाएंगे। जब उससे आपको कोई फायदा है तभी वो मेडिसिन कहलाएंगे। ओके गाइज, इन मेडिसिन का यूज करके हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं डिजीज का, उनका उनसे प्रिवेंशन प्रोवाइड करवाते हैं, प्रिवेंट करते हैं, जैसे आप वैक्सीन वगैरह देखते होंगे, है ना गाइज। उसके अलावा डायग्नोस में क्या, आप जैसे जांच वगैरह करवाते हैं, ठीक। इसके अलावा हम जब बीमार हो जाते हैं तो हमें डॉक्टर दवा देता है, तो हमें उससे ट्रीटमेंट होता है। तो जब ये सारी चीजें किसी एक ड्रग्स में मौजूद होंगी तभी वो क्या होगा, आपके क्या कहलाएगा, मेडिसिन कहलाएगा, वरना वो मेडिसिन नहीं कहलाएगा बल्कि ड्रग्स कहलाएगा। अब क्या हो, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स यूज है मेडिसिन आर पोटेंशियल पॉइजन। जो आप बहुत सारे मेडिसिन यूज करते हैं ये क्या होता है, पॉइजन्स होते हैं। कब, अगर मान लीजिए उसकी हम जो लिमिट आपकी जो रिकमेंड की गई है हमें कि आपको एक ही मेडिसिन लेनी है, आपको एक ही टैबलेट लेनी है, आपको एक ही 2 ही टैबलेट लेनी है, सुबह शाम ही लेनी है, अगर उससे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो एज अ पॉइजन हमारे लिए वर्क करेगा। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारी दवा एक साथ खा ली जिससे उसको अटैक पड़ गया, जिससे उसको बेहोश हो गई, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होंगी। तो वही चीज़ है इसकी, ठीक है। तो जो आपका मेडिसिन जब एक लिमिटेड मात्रा में जो रिकमेंड की जाए तब उसका यूज करना, वही क्या कहलाता है, मेडिसिन कहलाता है, ठीक है गाइस। जैसा कि हम लोग देखते हैं, आप सिरप होती है, सिरप में अल्कोहल होता है, ठीक है। अल्कोहल का यूज तो नशे के लिए भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मेडिसिन कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक लिमिटेड है, एक फिक्स अमाउंट में बनाई गई है और ये आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है गाइस। इस तरह से आपकी जैसे नींद की गोली, जिनको नींद नहीं आती उनको दी जाती है नींद की मेडिसिन, नींद की टैबलेट। तो क्या होता है, वो ये थोड़ी देर कहा जाता है कि आपको पूरी खा लेनी है, अगर मान लो पूरी खा ले तो क्या हो जाएगा, वो तो हमेशा के लिए सो जाएगा फिर, है ना। तो इस तरह से आपका क्या होता है, एक लिमिटेड सोर्स में जितना रिकमेंड किया जाए उसका उतना यूज हो तभी वो मेडिसिन कहलाएगा और तभी उसका फायदा भी रहेगा। ओके गाइस, तो जो आपका यूज, जो हम केमिकल्स को यूज करते हैं थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए, मतलब आपके बीमारी से बचने के लिए, बीमारी से इलाज करने के लिए, उस केमिस्ट्री को क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, कीमोथेरेपी। हिंदी में इसको कहते हैं रसायन चिकित्सा। ओके गाइस, तो आई होप आपको ड्रग्स और मेडिसिन में समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स क्या होता है, तो आपके ड्रग्स को बहुत तरीके से क्लासिफाई किया गया। हम कुछ बेसिक पॉइंट को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ये क्या होता है, मतलब क्या है कि आपके जो मेडिसिन है वो किस तरीके से आप इफेक्ट कर रही हैं। मतलब क्या है कि आपकी बहुत सारे केमिकल एक तरह का इफेक्ट करते हैं, बहुत सारे केमिकल एक तरह। जैसे कि आप देखते हैं, आप लोग मेडिसिन लेने जाते हैं, आप कहते हैं आप निम्प्रेक्स पी दे दीजिए, वो भी पेन किलर है, ठीक है। आप ले लें, आप डिस्पिरिन ले लीजिए, वो भी पेन किलर है, ठीक है। इसी तरह आप जो है और भी इस तरह के बहुत सारे आते हैं, वो भी पेन किलर है। तो नेम तो सबका अलग अलग है, लेकिन सबका क्या है, उनका फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो सेम है। तो देखिए, वही बुखार के एक मेडिसिन एक डॉक्टर से लिखवाएंगे, दूसरे नाम की लिखेगा, वही मेडिसिन दूसरा डॉक्टर लिखवाएंगे, दूसरे नाम के लिखेगा, लेकिन काम दोनों कर रही है, दोनों बुखार हटा दे रही है। तो क्या वो दूसरी बुखार के लिए वो उन्होंने दूसरी दवा लिखी, इन्होंने दूसरी नहीं, उसका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो सेम है, उसका जो फार्मूला है वो सेम है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है उसका सेम है। जैसे कि हम बात करें एग्जांपल अगर ले लें, एनाल्जेसिस जो होते हैं क्या होते हैं, वो पेन किलिंग इफेक्ट करता है, मतलब जितना भी पेन्स होगा उसको वो खत्म कर देगा। कौन, एनाल्जेसिस, ठीक है। तो अब जितने भी एनाल्जेसिक्स, ठीक है, जितना भी तरह का पेन किलर होता है, जितनी भी तरह की पेन किलर मेडिसिन बनती हैं, वो सब क्या होती है, किस की बनी होती है, एनाल्जेसिक्स की बनी होती हैं, ठीक, एनाल्जेसिक्स होती हैं। अब क्या होता है, अब इनका कंपनी ने बनाया, अलग अलग नाम दे दिया। डॉक्टर को जिस कंपनी से पैसे मिले, डॉक्टर को जिस कंपनी से जो है रिकमेंड किया गया, जिसको वो अच्छा लगा, उसने वो दवा लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन है क्या, सब एनाल्जेसिक्स हैं, ठीक है गाइस। चाहे आप डिस्प्रिन ले रहे हैं वो भी एनाल्जेसिक्स है, आप निम्प्रेक्स पी ले रहे हैं वो भी एनाल्जेसिक्स है, आप कॉम्बिफ्लॉम ले रहे हैं वो भी एनाल्जेसिक्स है, ठीक है गाइस। इसी तरह हम बात करें एंटीसेप्टिक्स। अब एंटीसेप्टिक, आप मान लो एंटीसेप्टिक क्या होता है, जो किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या रोक देता है उनकी ग्रोथ का। तो आपका डिटॉल भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, सेवलॉन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, आपका जो सैनिटाइजर्स होते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, ठीक है। आपका क्या कहते हैं, फिनॉल होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, ठीक है। तो क्या सब अलग अलग है, नहीं, सब क्या है, एंटीसेप्टिक्स हैं, ठीक है। अगर हम फिनॉल की बात हटा दें, क्योंकि फिनॉल आपका जो होता है वो आपके फर्श वगैरह पे यूज़ किया जाता है, जो इंसानी बॉडी पे यूज़ किया जाता है वो एंटीसेप्टिक्स, आपका डिटॉल, सेवलॉन, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं, आप सैनिटाइजर, तो सब क्या है, सब एंटीसेप्टिक्स हैं, सब एंटीसेप्टिक्स में रखे जाएंगे। हाँ, सबका क्या होगा, जो आपका नेम अलग अलग हो सकता है, कंपनी अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबका काम एक ही है, सबका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एक ही है। ओके गाइस, तो जिसको जैसा पता होगा वो अपना उसकी तरह का यूज करेगा। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन।
ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग रिएक्शन क्या है कि मतलब कि वो ड्रग किस पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, मतलब क्या है, जो ड्रग आपने खाई है आपके अंदर हजारों बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, है ना। आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, आप रेस्पिरेशन हो रहा है, आपका डाइजेशन हो रहा है, आपका बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं। ठीक है, तो वो जो ड्रग आपने खाई है वो किस पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन पर अटैक कर रही है। जैसे कि हम बात करें एंटाहिस्टामिन को, तो एंटाहिस्टामिन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं हिस्टामिन की प्रोसेस को, इनहिबिट कर देते हैं हिस्टामिन की प्रोसेस को। अभी हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन हमारे अंदर एक एंजाइम या कह देते हैं एक पदार्थ है जो क्या करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, एलर्जी होती है, उससे हमें जलन महसूस होती है, आपकी बॉडी जलने लगती है, आपको अजीब तरह की एलर्जी होने लगती है। अब ये अलग अलग तरह की एलर्जी हो सकती है, पेट में आपके जलन महसूस हो सकती है, आपके जो एलर्जी हो जाती है, आपको हल्की सर्दी होने लगती है, कोल्ड होने लगता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, हिस्टामिन की वजह से। तो एंटीहिस्टामिन क्या करता है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को, पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन को हिस्टामिन की क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। ठीक है, इस तरह के बहुत, तो अब क्या है, तो एंटीहिस्टामिन क्या एक ही रहेगा, नहीं, बहुत सारे एंटीहिस्टामिन और बहुत सारे हिस्टामिन्स के रिएक्शन को रोकने वाली चीजें और बहुत सारे रास्ते हैं हिस्टामिन्स को रोकने वाले। ठीक है, तो अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरह का यूज करता है। तो खाली अब ये क्या है, अब जितने भी एक तरह की एंटीहिस्टामिन्स होगी, जितने भी हिस्टामिन्स को रोकने वाली चीजें होंगी, सबको क्या कर दिया जाएगा, एक कैटेगरी में रख दिया जाएगा। तो एक ये क्लासिफिकेशन हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ये क्या होता है, कि जितनी भी मेडिसिन से सबका क्या होगा, डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर होगा। तो कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनका केमिकल स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, तो अगर केमिकल स्ट्रक्चर सेम है तो वर्क भी सेम करेंगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जितने भी एक तरह की भाई क्या मेडिसिन कहाँ से बनाई जा रही हैं, ये अलग अलग प्लांट से, है ना, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनसे बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये और अलग अलग तरह के केमिकल से बनाई जाती है। तो ये केमिकल जिनका भी एक तरह का केमिकल्स होता है, एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, केमिकल अलग अलग है लेकिन सबका स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। दोनों का कुछ दो केमिकल लिया, दोनों का स्ट्रक्चर सेम था, तो क्या करेगा, मतलब कि जब स्ट्रक्चर सेम है तो वो दोनों वर्क भी सेम तरह से करेंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आप देखिए शक्कर है, ठीक है, एक शक्कर है, ठीक, और एक मिश्री है, आप लोगों ने सुना होगा उसके साथ दोहरे वगैरह के साथ खाते हैं। ठीक है, तो शक्कर और मिश्री दोनों तो मिठाई होती है, मतलब, और दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम ही होता है, लेकिन वो देखने में अलग लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा साफ होती है, ज़्यादा उसका क्रिस्टलाइजेशन अलग तरीके से किया जाता है, इसको अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से, इसी तरह से आपकी मेडिसिन भी होती हैं। जो भी एक तरह के स्ट्रक्चर वाली ड्रग्स होती हैं उनको क्या कर दिया जाता है, एक तरह के फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें सल्फेनामाइड्स की, सल्फेनामाइड्स के क्या होते हैं, कई तरह के अलग अलग चीज़ों में सल्फेनामाइड के सेम स्ट्रक्चर पाया गया है, इसीलिए एक सल्फेनामाइड्स की अलग कैटेगरी बना दी गई है। ओके गाइस, तो अभी हम एक और बात करेंगे, लास्ट जो आज का टॉपिक रहने वाला है ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट्स। मतलब वो जो ड्रग आपने ली है या जो ड्रग है, वो जो मेडिसिन है, वो किस पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल्स को टारगेट कर रही है। मतलब बायोमोलिक्यूल्स में हमने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स, किस पर्टिकुलर लिपिड्स, वो लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट को टारगेट कर रही है, लिपिड्स को टारगेट कर रही है, या प्रोटीन को टारगेट कर रही है, न्यूक्लिक एसिड को टारगेट कर रही है। मतलब वो किस चीज़ को टारगेट कर रही है, तो ये आपका अलग रख दिया जाएगा। मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट को टारगेट करने वाली ड्रग अलग रख दी गई, लिपिड्स को टारगेट करने वाली ड्रग अलग तरह से, ठीक है, प्रोटीन को टारगेट करने वाली ड्रग अलग, न्यूक्लिक एसिड को टारगेट करने वाली ड्रग अलग। तो ये जो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टारगेट मॉलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट्स। इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को जो कहते हैं टारगेट मॉलिक्यूल्स और टारगेट ड्रग टारगेट्स कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये ड्रग्स जो आपकी क्या होती है, इनका जो कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स होता है वो सेम होता है। ठीक है, और ये प्रोसेसिंग भी सेम की जाती हैं और इनका मैकेनिज्म भी सेम होता है। बस क्या होता है, इनका जो क्लासिफिकेशन होता है मॉलिक्यूलर टारगेट्स के बेसिस पर किया जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, मेडिसिनल केमिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और लेक्चर अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।